हाय बच्चों। तो बच्चे आज के क्लास में हम लोग एनसीईआरटी क्लास 7th मैथ चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1 का लास्ट क्वेश्चन बच्चे करेंगे, जिसमें मंकी से रिलेटेड क्वेश्चन है बच्चे। इस क्वेश्चन में थोड़ा टेक्निकली सोचना है ना, और समझना है, तब इस क्वेश्चन को करना है। चलिए बच्चे देखते हैं क्वेश्चन, बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है, इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो बच्चे क्वेश्चन है 10 a water tank has steps inside it। बच्चे एक वाटर टैंक है, मतलब कुआं समझ लीजिए, एक कुआं है, वाटर टैंक है जिसमें स्टेप्स बने हुए हैं ऊपर से बच्चे कहाँ, पानी के लेवल तक, वाटर लेवल तक पहुंचने के लिए। अ मंकी इज सिटिंग ऑन द टॉप मोस्ट स्टेप। टॉप मोस्ट स्टेप का मतलब द फर्स्ट स्टेप, मतलब पहला स्टेप पे यहाँ मंकी बैठा हुआ है। बेटा यहाँ आपका मंकी है, ठीक है। द वाटर लेवल इज एट द 9th स्टेप, और 9th स्टेप पे क्या है आपका, वाटर लेवल है। तो पहला क्वेश्चन बोलता है कितने स्टेप्स है बच्चे, 9 स्टेप्स है। ऑलरेडी मंकी फर्स्ट स्टेप पे या टॉप मोस्ट स्टेप पे बैठा हुआ है। क्वेश्चन फर्स्ट है ही जंप्स 3 स्टेप्स डाउन। बच्चे यहाँ से जंप्स करता है 3 स्टेप्स डाउन, तो कहाँ आता है, ये 1 फिर 2 और 3 यहाँ चला आता है बच्चा। जब जंप करता है डाउन तो देन जंप्स बैक 2 स्टेप अप, यहाँ आता है फिर 2 स्टेप बैक चला जाता है। तो फाइनली बच्चे 3 स्टेप डाउन आया और फिर यहाँ से 2 स्टेप वापस आ गया, तो 2 जंप लगाया, एक जंप में 3 स्टेप छलांग मारा और फिर वापस वाले में बच्चे 2 स्टेप छलांग मारा। तो फाइनली अब देखिए, तो 2 जंप लगा रहा है बच्चे, एक नीचे की तरफ और एक ऊपर की तरफ। अब फाइनली वो बच्चे ये 3 स्टेप आ रहा है, इसमें से फिर 2 स्टेप वापस चला जा रहा है, तो फाइनली वो उतर रहा है एक ही स्टेप। अब मंकी बच्चे 2 जंप में अगर 2 जंप्स लगा दिया, 2 जंप्स, तो इसमें वो कितना स्टेप उतरा बच्चे, एक ही स्टेप उतरा। पहले 1 पे था, अब 2 पे चला आया, तो 2 जंप्स में वो एक स्टेप ही कवर किया और 1 स्टेप ही कवर किया, 1 स्टेप कवर्ड, ठीक है बच्चे। मतलब कि अब आ गया 2 पे, इस तरह से फिर बच्चे यहाँ से मारेगा, फिर एक जंप, तो 1 2 3 इस पे आ जाएगा, है ना। यहाँ से कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा, और फिर यहाँ से क्या करेगा बच्चे, 2 स्टेप बैक जाएगा, तो फाइनली 3 पे। तो 4 जंप जब होगा, 4 जंप्स में वो क्या करेगा आपका, 3 स्टेप पे चला आएगा, फिर 1 स्टेप ही कवर करेगा, 1 स्टेप कवर्ड। तो बच्चे फाइनली जब यहाँ से आप कंक्लूजन निकालिएगा तो पता चलेगा कि 2 जंप्स, एक डाउन और एक जंप अप करता है बच्चे, उसमें वो एक स्टेप ही नीचे उतर पाता है। तो इस तरह से अगर हम लोग इस बात को समराइज करें, समझे, तो पता चलेगा कि अगर वो 10 जंप्स मारता है बच्चे, 10 जंप्स मारता है, तभी तो 1 2 3 4 5 वो 6 पे पहुंच पाता है। 10 जंप्स में है ना, इट रीच्ड ऑन स्टेप 6, ठीक है बच्चे। क्योंकि हम देख लिए यहाँ पर कि 2 जंप लगाता है तो एक ही स्टेप उतरता है। तो जब वो 10 जंप लगाएगा, एक जंप पर चला गया तो 2 पर आया, है ना, फिर 2 जंप लगाया तो 3 पे आया, फिर 2 जंप लगाएगा तो 4 पे आएगा, फिर 2 जंप लगाएगा तो 5 पे आएगा, फिर 2 जंप लगाएगा तो 6 पे जाएगा। मतलब कि 2 to 4 to 6 to 8 to 10 जंप लगाएगा बच्चे, तो वो 6 स्टेप पे पहुंचेगा। कहाँ पहुंचेगा, 6 स्टेप पे पहुंच जाएगा। और यहाँ से बच्चे वो क्या करेगा, एक ही बार एक स्टेप आपको लगाएगा और यहाँ वो पहुंच जाएगा वाटर लेवल पे। कहाँ पहुंच जाएगा, यहाँ से जंप मारेगा और वाटर लेवल पे वो पहुंच जाएगा। मतलब कि अगर एक जंप और जोड़ दे, 10 जंप पहले था, 10 जंप में एक जंप और जोड़ दे तो बच्चा वो वाटर लेवल पे पहुंच गया। अब वाटर लेवल पहुंच गया तो फिर वापस वो नहीं जाएगा,
ठीक ना, क्योंकि उसको वाटर लेवल पे ही पहुंचना था। तो बच्चे यहाँ 6 पे पहुंचने के बाद एक ही बार 3 स्टेप मारेगा वो और पहुंच जाएगा कहाँ, यहाँ वाटर लेवल पे। तो देख लीजिए 6 तक पहुंचने में वो 10 जंप लगाया था और एक जंप मारा वहाँ से, अब पहुँच गया 9 पे, एक जंप और यहाँ आपको उसमें ऐड कर दीजिए और मंकी यहाँ से कहाँ चला आया, यहाँ वाटर लेवल पे पहुँच गया मंकी। ठीक है, तो देखिए टोटल नंबर ऑफ जंप्स कितने हुए बच्चे, यही क्वेश्चन पूछा गया था कि इन हाउ मेनी जंप्स विल ही रीच द वाटर लेवल। बच्चे कितने जंप्स में वाटर लेवल पे पहुंच जाएगा। जैसे बच्चे आपको समझाएं, है ना, फाइनली यहाँ दिमाग में रखना है कि 2 जंप्स में वो एक ही स्टेप उतर रहा है और फाइनल में क्या हो रहा है, जब 6 पे पहुंच जा रहा है तो यहाँ से एक जंप मार रहा है 3 स्टेप डाउन तो पहुंच जा रहा है 9 पे। एक ही जंप में यहाँ लास्ट में बच्चे 3 स्टेप को कवर कर ले रहा है। तो इसका क्या करेंगे, एक जंप ही लेंगे और वाटर लेवल पे पहुंच गया, फिर बैक जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन बोला था कि वाटर लेवल पे ही उसको पहुंचना है। तो टोटल नंबर ऑफ देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ जंप्स कितना होगा बच्चे, 10 + 1 11 जंप्स। तो इस तरह से बच्चे इसका कंसेप्ट अपने दिमाग में बैठा के चले और आसानी भी में इसको आप कर पाएंगे। ये क्वेश्चन नंबर 10 का 2 करते हैं बच्चे। 1 हम लोग कर लिए हैं, अच्छी तरह से समझ लिए हैं बच्चे। वही चीज़ यहाँ फिर से आपको अप्लाई करना है। और बंदर कहाँ है, नीचे है और नीचे से इसको वापस टॉप पे जाना है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन 2 को क्या बोल रहा है। आफ्टर ड्रिंकिंग वाटर, बच्चे मंकी क्या किया, वाटर पी लिया है, ही वांट्स टू गो बैक, अब वो वापस जाना चाहता है। फॉर दिस, उसके लिए वो क्या करता है, ही जंप्स 4 स्टेप्स अप एंड देन जंप्स बैक 2 स्टेप्स डाउन। 4 स्टेप बच्चे ऊपर जाता है और फिर अगला जंप में 2 स्टेप डाउन चला आता है। इन एवरी मूव्स, इन हाउ मेनी जंप्स विल ही रिच बैक टू द टॉप स्टेप। बच्चे इस स्टेप पे वो कितने जंप्स में पहुंचेगा। तो बच्चे यहाँ पे मंकी है, 1 जंप्स लगाता है, 1 2 3 4 यहाँ पहुंच जाता है बच्चे। कहाँ पहुंचता है, यहाँ 5 पे। और फिर नेक्स्ट जंप में वो 2 पीछे चला जाता है, तो 1 2 फाइनली वो आया कहाँ, 7 पे। 2 जंप में बच्चे 2 जंप लगाया, वो 2 जंप्स जब लगाया तो वो पहुंच गया कितना, 7 स्टेप पे, ऑन 7 स्टेप। ठीक है, 2 जंप्स में ऑन 7 स्टेप्स पहुंच गया। अब फिर क्या होगा बच्चे कि यहाँ से फिर लगाएगा 1 2 3 4, 3 पे पहुंच गया। और फिर अगला जंप्स में वो पहुंच जाएगा कहाँ, 5 पे। मतलब वो 2 जंप लगा रहा है तो 2 स्टेप ऊपर चल रहा है। 2 जंप में बच्चे वो 2 स्टेप ऊपर चल रहा है। तो 4 जंप्स में 4 स्टेप ऊपर चढ़ेगा, तो 1 2 3 4 कहाँ जाएगा, 5 पे। तो 4 अगर जंप्स होगा तो कहाँ पहुँच जाएगा, 5 स्टेप्स पे। ठीक है बच्चे, तो 2 जंप्स और 2 जंप्स, 4 जंप्स हो गया, 4 जंप्स में पहुँच गया कहाँ, 5 स्टेप पे। अब यहाँ से बच्चे फिर अपवार्ड लगाएगा, 1 2 3 4 और टॉप पे पहुंच जाएगा। और टॉप पे जब पहुंच गया तो फिर यहाँ से वापस आने की ज़रूरत नहीं है, वो टॉप पर तो पहुंच गया बच्चे। तो 5 जंप्स, 4 जंप्स में बच्चे यहाँ था, तो 5वां जंप्स लगाएगा सीधा कहाँ पहुंच जाएगा, टॉप पे। तो 1 जंप्स और, तो टोटल नंबर ऑफ जंप्स उसको वापस आने में कितना लगा बच्चे, तो 5 जंप्स। देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ जंप्स इक्वल टू कितना जाएगा बच्चे, 4 जंप्स में यहाँ आया था और 5वां जंप्स में सीधा पहुँच गया टॉप पे। तो आपका 4 जंप्स + 1 जंप्स बच जाएगा आपका 5 जंप्स। 5 जंप्स में बचा वो वापस चल जाएगा। इसमें क्या दिमाग लगाना था कि 2 जंप करता है बच्चे तो 2 स्टेप ऊपर चढ़ता है, फिर 2 जंप्स लगाता है तो 2 स्टेप और ऊपर चढ़ जाता है। तो यहाँ से
फर्स्ट जंप में 2 जंप्स में 7 में पहुंच गया, फिर अगले 2 जंप में 5 पे पहुंच गया। उसके बाद देखिए बच्चे 4 स्टेप जंप लगाता है और पहुंच जाता है टॉप मोस्ट स्टेप पे। तो टोटल नंबर ऑफ जंप कितने कर चला आया बच्चे? 5 जंप्स। तो जिस तरह से बच्चे बता रहे हैं उस तरह से इसको दिमाग में बैठाइए कि फाइनली 2 जंप्स में कितना स्टेप चल रहा है। पहला क्वेश्चन वही था बच्चे कि वो 2 जंप्स में कितना स्टेप वो उतर रहा था। तो पहला क्वेश्चन में 2 जंप्स में 1 स्टेप उतर रहा था, बाकी वापस लौटने में जो कंडीशन दिया गया बच्चे, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग 2 जंप्स में 2 स्टेप वापस जा रहा है, मतलब ऊपर की तरफ जा रहा है बच्चे। तो 4 जंप्स में 2 स्टेप और ऊपर चला जाएगा तो 5 में पहुंच जाएगा। और यहाँ से जैसे ही जंप्स मारा 4 स्टेप लिया वो पहुंच गया टॉप मोस्ट पे। तो एक ही जंप में मतलब 5 जंप्स में वो वापस टॉप मोस्ट पे चला गया, मंकी पहुंच गया यहाँ। बच्चे समझ में आया होगा जिस तरह से समझा रहे हैं आपको। फिर भी अगर समझ में नहीं कहीं आपको आया है या कहीं डाउट रह गया है तो आप कमेंट्स के माध्यम से बच्चे ज़रूर पूछेंगे। और मैंने जिस तरह से बतलाया है अगर उस तरह से आप दिमाग में बैठाएंगे बच्चे तो इस क्वेश्चन में कभी कोई परेशानी नहीं होगी। क्वेश्चन 10 के क्वेश्चन नंबर 3 को करते हैं बच्चे। चलिए देखते हैं ध्यान से। और क्वेश्चन 1 और 2 को हम लोग कर लिए हैं बच्चे, उस बात को यहाँ अप्लाई होता हुआ आप देखेंगे, है ना, इसलिए वो चीज़ भी आपको ध्यान में रहना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? इफ द नंबर ऑफ स्टेप्स मूव डाउन इज रिप्रेजेंटेड बाय निगेटिव इंटीजर्स। बच्चे नीचे उतरने को स्टेप्स जो डाउन हो रहा है बच्चे उसको निगेटिव इंटीजर से रिप्रेजेंट करना है। एंड द नंबर ऑफ स्टेप्स मूव्ड अप बाय पॉजिटिव इंटीजर्स। बच्चे नीचे से ऊपर चलने स्टेप्स चलने को क्या पॉजिटिव इंटीजर से रिप्रेजेंट करना है। ठीक है बच्चे, बाय पॉजिटिव इंटीजर्स। अब आइए फिर रिप्रेजेंट हिज मूव्स इन पार्ट 1। पहला क्वेश्चन बच्चे जो किए थे, एंड पार्ट 2 बाय कंप्लीटिंग द फॉलोइंग। इसको ए को कंप्लीट करना है बच्चे, ए को लीजिए। तो क्वेश्चन फर्स्ट में क्या हुआ था बच्चे? -8। बच्चे यहाँ तो ऑलरेडी 9 स्टेप में वाटर लेवल था उस वाटर टैंक का। तो बच्चे जनरली इस पर तो था ही मंकी, तो 8 स्टेप ही तो नीचे उतरा था। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो -8 मतलब 8 स्टेप कवर करके वो कहाँ पहुँच गया था? वाटर लेवल पे पहुँच गया था। तो इसको पूरा बच्चे क्या है ना कंप्लीट करना है। आपको पता है कि पहले क्वेश्चन का आंसर कितना आया था? 11 स्टेप्स। देखिए बच्चे ये काम 11 बार करेंगे तो आपका वो 8 स्टेप नीचे उतर के चला आएगा। चलिए देखते हैं इसको। तो -3 फिर +2। बच्चे 3 स्टेप नीचे आता था और फिर 2 स्टेप ऊपर चढ़ जाता था, है कि नहीं? ऐसे कर करके वो पहुंचा था कहाँ? वाटर लेवल के पास पहुंच गया था। तो इसे चलिए करिए। फिर प्लस -3। बेटा यहाँ क्या करेंगे? इसको हाथ से चलेंगे। -3 फिर -3 नीचे उतरता है और 2 ऊपर चढ़ता है। फिर -3 नीचे उतरता है और 2 ऊपर चढ़ता है। -3 नीचे उतरता है और 2 ऊपर चढ़ता है। -3 नीचे उतरता है और 2 ऊपर चढ़ता है। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 स्टेप बच्चे 2 में 1 स्टेप कवर कर रहा था। तो ये आपका 10 जंप्स में कितना किया? 5 स्टेप्स कवर किया। और अगला स्टेप बच्चे -3। तो आपका एक क्या किया? ऊपर से नीचे। बच्चे ऊपर से नीचे आने को हम लोग क्या करते हैं? माइनस दिखाते हैं। कितना स्टेप हुआ? -। इसको जब सोल्व भी करेंगे तो यही आएगा, है ना बच्चे? माइनस वाला सेम साइन हमेशा ऐड होगा, तो माइनस वाले को ऐड कर दीजिए। ये 1 2 3 4 5 6। तो बच्चे 6 है तो -6 3 जा 18। चलिए ये प्लस अब सेम साइन को ऐड करिए प्लस वाले को। तो 2 2 क्या होगा बच्चे? 1 2 3 4 5 5 2 जा 10। तो देखिए बच्चे -8 और +10 डिफरेंट साइन है, सब्ट्रैक्ट होगा। तो 18 में से 10 गया 8, और जो 18 का बड़ा नंबर है इसका साइन क्या है? माइनस। यहाँ माइनस लगा दीजिए बच्चे। देख रहे हैं ना, ये जो सीरीज था बच्चे ये कंप्लीट हो गया। तभी तो हम लोग
क्या किए थे, 8 स्टेप नीचे उतर पाए थे। मंकी जो था वो 8 स्टेप नीचे वाटर उतर करके वाटर लेवल पर पहुँच पाया था। यही बच्चे प्रक्रिया चली थी, है कि नहीं, जहाँ आपको मैं उस क्वेश्चन में समझाया था। तो देख लीजिए यहाँ फिर आपका ये बात, वही बात आपको यहाँ पर ही फिर से क्वेश्चन ने समझाया आपको, आप बच्चे अब अच्छे तरह से समझ गए होंगे। अब चलिए बी में देखिए बच्चे, बी में क्या लिया गया है, वापस गया था बच्चे। क्वेश्चन 2 में क्या हुआ था, यहाँ से वापस गया था, 4 स्टेप अप जाता था और फिर 2 स्टेप नीचे चला आता था। तो यही बच्चे, यही देखिए आपका यहाँ लिया गया, जो ऊपर जाएगा तो प्लस, जो नीचे आएगा तो माइनस। तो देखिए इसमें क्या हुआ था, प्लस -2, फिर +4, फिर -2, 4 ऊपर चढ़ता था, 2 नीचे घट जाता था बच्चे। चलिए +4 -2, फिर +4 -2, यही ना बच्चे। तो देख लीजिए 2 4 स्टेप चढ़ता था बच्चे, ये नहीं होगा, बस हो गया, ये भी नहीं होगा, क्योंकि लास्ट में क्या होगा बच्चे, ये 2 जंप्स में 2 स्टेप चढ़ा, 2 जंप्स में 2 स्टेप चढ़ा, और 5वें जंप से बच्चे क्या किया, 4 स्टेप चढ़ करके वो सीधा कहाँ पहुँच गया था, टॉप पे। तो यही बच्चे सीरीज आपका चला था, और रिजल्ट क्या आएगा, तो चूंकि नीचे से ऊपर गया है बच्चे तो पॉजिटिव साइन होगा। वो देख लीजिए यहाँ भी आपको पॉजिटिव आता हुआ दिखेगा। सेम साइन को ऐड करिए, ये प्लस और ये प्लस, तो क्या होगा, 4 3 जा 12, और बच्चे -2 और -2 कितना हो जाएगा, -4, और 12 में से 4 गया, देखिए हम 12 में से 4 गया तो 8। ये बच्चे क्या दिखा रहा है कि मंकी नीचे से ऊपर पहुंच गया है ना। और ये माइनस साइन क्या दिखा रहा है कि नीचे से ऊपर आ रहा है। ठीक है बच्चे, तो यहाँ तक हम लोग इसको कंप्लीट कर लिए जो सीरीज दिया गया था। अब इसमें आगे क्वेश्चन पूछा है कि इन ए, पहले वाले हैं बच्चे, द सम -8 रिप्रेजेंट गोइंग डाउन बाई 8 स्टेप। ये -8 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चे, कि वो जो मंकी था स्टेप डाउन आया था। -8 तो ये रिप्रेजेंट करता है ना बच्चे, डाउन आना, नीचे आना, तो कितना, गोइंग डाउन बाई 8 स्टेप्स। तो बच्चे बताइए कि सो व्हाट विल द सम 8 इन बी रिप्रेजेंट। तो बी में क्या रिप्रेजेंट करता है बच्चे, ये +8 किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, कि गोइंग डाउन, तो वहाँ क्या हो जाएगा बच्चे, गोइंग अप बाई 8 स्टेप। तो ये जो बच्चे 8 है +8, ये क्या कर रहा है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो गोइंग अप बाई 8 स्टेप्स। ठीक है, तो बच्चे यहाँ पे आप स्टेप्स आपका रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यही क्वेश्चन था बच्चे, आप इस क्वेश्चन को अच्छे तरह से हम लोग कर लिए हैं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे, और बहुत ही टेक्निकल क्वेश्चन है, इसलिए इस क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे। मैंने पूरा प्रयास किया आपको समझाने का, फिर भी कहीं आपको लगता है कि मेरा जो समझ है वो जितना होना चाहिए उतना नहीं हुआ है बच्चे, तो आप कमेंट्स के माध्यम से हमसे आप फिर दोबारा से आप समझ सकते हैं, पूछ सकते हैं। अगर बच्चे आप समझ गए हैं तो यस लिख दे, है ना। और बच्चे मैं आपके लिए इस तरह का कंटेंट्स लेके आते रहता हूँ, और बस एक ही पर्पस है मेरा बच्चे, आप लोगों को मैथ सिखलाना। इसलिए बच्चे अगर मैथ सीखना है तो हमारी क्लासेस को रेगुलर देखें बच्चे, और प्रैक्टिस करें और मैथ सीखते चले। अगर बच्चे जैसे मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ और समझा रहा हूँ वैसे अगर आप समझते चल रहे हैं तो आपको मैथ सीखने से कोई रोक नहीं सकता है। बच्चे मैथ्स में बहुत डरा करते हैं, जो कि बच्चे डरने का सब्जेक्ट नहीं है, ये तो खेलने का सब्जेक्ट है कि नहीं। पूरे जितने भी सब्जेक्ट हैं बच्चे, उसमें सबसे आनंददायक सब्जेक्ट क्या है, मैथ्स ही तो है, जो आपका मनोरंजन करता है। जिसको बच्चे कभी भी भार समझ के ना करें, इसको इंजॉय रूप से खेल में सीखते चले, है ना। इसलिए बच्चे मेरा एक स्लोगन है, आओ खेले मैथ से। बच्चे मैथ से खेले और इस खेल में मैथ को सीखते चले। तो बच्चे यहीं पर क्लास को समाप्त करते हैं। गुड बाय बच्चे।